गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? सभी को कक्षा 3 में आने की बहुत बहुत बधाई हो। स्वागत है आपका क्लास 3 में। आज हम कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 1 पढ़ेंगे। बहुत प्यारी सी कविता है। इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इस कविता का शीर्षक है यानी पाठ का नाम है हर चुनौती को संभालें। और इस कविता की जो कवित्री हैं डॉक्टर गीता रानी, ये है आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहती हैं। और इस संदेश में वो कहना चाहती हैं कि बच्चों, आपका जो जीवन हो वह हर तरफ से अच्छा हो, बढ़िया हो। चलिए पंक्तियाँ पढ़ते हैं हम। शक्ति साहस से भरा हो मन मेरा पावन पुनीत, नित नया उल्लास पाएं गाएं हम खुशियों के गीत। कवित्री कह रही हैं कि प्यारे बच्चों, आपका जो जीवन है वह शक्ति यानी कि बल से, साहस, धैर्य से भरा हो, भरपूर हो। आपका जो ज़िंदगी है, आपका जो जीवन है, उसमें हर तरफ से आप किसी भी प्रकार की कोई कमी या कमजोरी का सामना ना करना पड़े। आपके अंदर पूरा बल हो, ताकत हो और धैर्य हो, सहन शक्ति हो। मन मेरा पावन पुनीत, वह आपसे कह रही हैं कि आपका जो मन हो, यहाँ बच्चों के माध्यम से वे कहलाना चाह रही हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा जो मन हो वह बहुत ही पवित्र हो, अच्छा हो, नित नया उल्लास पाएं। बच्चे कह रहे हैं कि हे प्रभु, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम प्रतिदिन नया उल्लास पाएं, अर्थात प्रतिदिन नए नए उत्साह से हम अपने जीवन को व्यतीत करें। गाएं हम खुशियों के गीत, और हम दिन प्रतिदिन जब भी हों हम खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ, हर प्रकार की प्रसन्नता और उल्लास भरा रहें। उसी के गीत हम गाएं। दया करुणा हो संगी साथी, बच्चों के माध्यम से कहला रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारे जो जीवन में जो दोस्त बने, हम ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो दया और करुणा से भरपूर हों, एक दूसरे का दुख सुख समझे। यहाँ पे 2 अर्थ बनता है। एक तो उस बच्चे के अंदर, उस मनुष्य के अंदर दया और करुणा हो, और दूसरा वह इन दोनों को या इन दोनों जैसे लोगों को अपना मित्र बनाए, अपना दोस्त बनाए। क्योंकि अगर किसी में अगर दया और करुणा भरी है तो वह इंसान किसी भी दूसरे इंसान को नहीं सता सकता है, उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकता, उसके आंखों में आंसू नहीं ला सकता है। इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हों वह हमारे साथी हों, जो दोस्त हों, जो मित्र हों, उनमें दया और करुणा भरपूर हो। सत्य से गहरी हो प्रीत, हमारी जो प्रीति है, हमारा जो प्रेम है वह सत्य से हो, और वो सत्य से जो भी हमारा प्रेम हो बहुत गहरा हो, घनिष्ठ हो। उस प्रेम को, सत्य के उस प्रेम को हमसे कोई अलग ना कर पाए, हमें कोई बहला फुसला करके हमसे झूठा ना बुलवाए, हमसे कोई गलत ना करवाए। इस प्रकार हम सत्य से अडिग ना हों, हमेशा उस पे डटे रहें। तोड़ दें शत्रु का चक्र हम, जो चले हम पर विपरीत। हम पर हमारे जो दुश्मन हैं, किसी भी प्रकार का अगर गलत व्यवहार करते हैं या हमको गलत सिखाते हैं तो हम उस चक्र को, उस मोह माया जाल को तोड़ दें और उसके विपरीत हम उनको सही रास्ता दिखलाएं, जो चले हम पर विपरीत। एक तो हम उनके बताए हुए या जो हमको वो बहला फुसला कर हमसे गलत काम करवाएं, उसको तो हम करेंगे ही नहीं, किसी हाल में ना करें। और दूसरा, उसके विपरीत हम कोई काम करें ताकि वह जो गलत सोच रहे हैं वह भी सुधर जाएं। दुष्ट ईर्ष्या करने वाले चाहे कितने विघ्न ही डालें,
जो भी इस संसार में बुरे लोग हैं, जलन करने वाले हैं, वह चाहे जितना भी विघ्न डालें, जितना भी परेशानी करें, जितना भी हमको कष्ट दें, हमारे आगे पीछे बाधा डालें, संकट हमारे आगे खड़ा करें, हम उन सब को, चुनौती को स्वीकार करें और उसको संभाल लें, उससे घबराएं नहीं, उससे परेशान ना हो। पथ प्रकाशित करे उजाले, और हमेशा ऐसे रास्ते पर चलें जिस रास्ते पे हम उजाला और प्रकाश का प्रतिपादन कर सकें, अर्थात अच्छा काम करें। ऐसे रास्ते को हम पकड़ें और उस रास्ते पे चारों तरफ उजाला और प्रकाश ही फैला रहे। हम किसी भी गलत रास्ते पे, पथ का अर्थ होता है रास्ता, किसी भी गलत रास्ते पर ना चलें। अगर कोई हमें परेशान भी करता है तो हम उस परेशानी से ना घबराएं, उसका डट कर मुकाबला करें और हमेशा सही रास्ते पर चलें। पा ही जाएं लक्ष्य अपना जो निरंतर चलता जाए। हम अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लें जो निरंतर चलता जाए। अगर हम, कवित्री कहना चाह रही हैं कि प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, तो आप उस पे सफलता प्राप्त करेंगे ही, आपको सफलता मिलेगी ही। आओ संतों गुरुजनों की सीख सब मिलकर आजमाएं। हम लोग क्या करें, हम लोग हमारे देश में जो भी ऋषि मुनि हुए हैं, जो संत हुए हैं, जो साधु हुए हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, टीचर हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने जो भी हमको अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उसको हम सीखें, अपने जीवन में उतारें, अपनाएं, खुद भी अपनाएं और अपने छोटे भाई बहनों को, या ऐसे इंसान को जिसके पास सही बुद्धि नहीं है, वह गलत काम करता है, उसे भी बताएं। उनके अच्छाइयों को, उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल बनाएं, अच्छा बनाएं और हर चुनौती को स्वीकार करें, उस चुनौती में हम घबराएं नहीं। प्यारे बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? कविता तो बहुत अच्छी है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। थोड़ा इसमें वर्ड जो है, जो शब्द है, वो थोड़ा सा उसके अर्थ आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपको परेशान करेंगे, कोई किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ बतलाइएगा। इसको 2 बार 3 बार रिपीट कर करके, बार बार दोहरा करके पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। और इसमें आपको बहुत सारा, आपको मार्गदर्शक वाले शब्द हैं, आपका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बेटा इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके जो भी प्रश्न हैं हम उनके उत्तर आपको बताएंगे। जो भी आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर है या कविता के फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी, हम उन सबको आपको बता करके वीडियो में डाल देंगे, आप उन्हें नोट कर